प्री बोर्ड परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूं उत्तर। मतलब हिंदी का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर है, तो उसका आपको देने वाला हूं क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 23 तक का पूरा उत्तर देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। 1 से लेकर 23 तक का उत्तर देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें का पहला है, भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा है, इसका अ है संवत 1711 मतलब 1050 से संवत 1375 में, स है संवत 1700 संवत 1900, ब है संवत 1375 से संवत 1700, द है संवत 1900 से अब तक। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ब वाला, संवत 1300 से संवत 1700। और सेकेंड है, रामचरित मानस की भाषा है। तो अ नहीं हो जाएगा, ब नहीं होगा, ब नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ब, अवधि हो जाएगा। इसका आंसर अवधि हो जाएगा। और तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा का आपका आंसर होगा क्रोध। इसका होगा क्रोध। और चौथा का होगा आपका नगर पालिका द्वारा। और पांचवा का होगा चिकित्सा का आलय। और छठवां का होगा मैया के आंचल में। तो इसका आंसर मैया के आंचल में होगा। तो छात्रों, आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों का त्रैमासिक और अर्धवार्षिक में साथ दिया हूं, तो मैं आप लोगों का प्री बोर्ड में कैसे साथ छोड़ दूंगा, और आप लोगों का वार्षिक पेपर में भी साथ दूंगा। मतलब वार्षिक पेपर में भी आपको रियल पेपर दूंगा। अर्धवार्षिक और त्रैमासिक पेपर में पूरा रियल पेपर आपको मैं दिया हूँ। तो मैं साथ दिया हूँ अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षा में, तो यहाँ प्री बोर्ड में कैसे आपका साथ छोड़ सकता हूँ। और छात्रों, आप लोगों का साथ में वार्षिक परीक्षा में भी दूंगा। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जिस स्थानों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है, विदा के समय माँ को अपनी बेटी, यहाँ पर होगा अंतिम, यहाँ पर होगा अंतिम पूजी प्रतीत हो रही थी। तो इसका हो जाएगा अंतिम। दूसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। इसका हो जाएगा, यहाँ पर होगा अलंकार कहलाते हैं, यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। और थर्ड है, रियार्थ प्रतिपादक शब्द कायम। और यहाँ पर भरत मूर्ति नहीं होगा, यहाँ पर होगा आचार्य विश्वनाथ। यहाँ पर होगा आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। इसका हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। और चौथा है, आत्मकथा में लेखक यहाँ पर हो जाएगा स्वयं के जीवन का वर्णन करता है, मतलब स्वयं होगा। पांचवा हो जाएगा, यथाशक्ति में अभिभाव यहाँ पर होगा। और समाज होता है, अभिभाव समाज होता है, इसका अभिभाव होगा। और आपका छठवां में कभी कभी बाबू, यहाँ पर हो जाएगा कभी बाबूजी। यहाँ पर बाबूजी लिखा है, हमसे कुश्ती भी लड़ते हैं, तो यहाँ पर बाबूजी हो जाएगा। और सातवां, हिरोशिमा ... इसमें हो जाएगा जापान। हिरोशिमा जापान में है, तो जापान इसका हो जाएगा जापान। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रों, आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसका पहला का हो जाएगा च नंबर। तो ये हो जाएगा पहला का। और ये है पृथ्वीराज रासो। तो इसका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो का यही हो जाएगा ख नंबर, यही 2 नंबर हो जाएगा। ख महाकाव्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा एक कहानी यह भी। तो यह कहानी यह भी हो जाएगा इसका एक वाला। तो इसका एक मतलब इसका तीसरा हो जाएगा, तीसरा का पहला हो जाएगा। और चौथा, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ। तो इसका हो जाएगा ग नंबर। तो इसका ये चौथा का है। और पांचवा है 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना, ये इसका हो जाएगा घ नंबर का। और छठवां का है माता का आंचल। इसका हो जाएगा शिव पूजन सहाय। तो आपको बता दो, पहला का लास्ट वाला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, चौथा का तीसरा, पांचवा का चौथा, छठवां का पांचवा, ऐसा हो जाएगा। और चलिए आपको फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है।
तो इसका हो जाएगा विश्व के सकल सकल जन कैसे हो रहे हैं। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का आंसर है गर्मी से परेशान हो रहे हैं। और चौथा का दूसरा क्वेश्चन का आंसर चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखेंगे। दूसरा का आपका क्वेश्चन है तीर्थधारा का सांकेतिक अर्थ क्या है। और चलिए पूरा इसका चौथा का पूरा देख लेते हैं फिर डायरेक्ट इसका आंसर आपको तुरंत दे देंगे। तीसरा है वर मात्रा यदि आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं। चौथा है चौपाई छंद में कुल कितने मात्राएं होते हैं। पांचवा है नेताजी की मृत्यु कितनी ऊंची थी। और छठवां है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। और छठवां है हिंदी का पहला आंचलिक उपयांश कौन सा माना जाता है। चलिए इन लोगों का उत्तर देखते हैं। तो छात्रों दूसरा का हो जाएगा दुखी से पीड़ित धरती। तीसरा का हो जाएगा छंद। चौथा का हो जाएगा प्रत्येक चार चरणों में 16 मात्राएं। पांचवा हो जाएगा फूट। छठवां हो जाएगा उपासक। सातवां हो जाएगा मेला आंचल। इसका हो जाएगा मेला आंचल। और चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका पांचवा क्वेश्चन है सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। तो इसका हो जाएगा सत्य। इसका हो जाएगा उत्तर सत्य। और दूसरा है अखंड का मृत्यु काव्य का एक भेद है। इसका हो जाएगा असत्य। इसका हो जाएगा असत्य। बस दूसरा का छोड़ के और इधर का पूरा इधर का पूरा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तीसरा का भी चौथा का भी सत्य। पांचवा का भी सत्य और छठवां का भी सत्य और छठवां का भी सत्य हो जाएगा। दूसरा का भर असत्य होगा और सब पहला से लेकर पहला तीसरा चौथा पांचवा और छठवां हो जाएगा सत्य। दूसरा भर ही रहेगा असत्य। तो छात्रों यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा का पहला है सत्य, दूसरा है असत्य, तीसरा है सत्य, चौथा है सत्य, पांचवा है सत्य, छठवां भी सत्य है। तो चलिए छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन की ओर ये यहाँ पर 1 लिख दिया है लेकिन ये छठवां क्वेश्चन है। 1 लिख दिया है गलती से लेकिन ये छठवां क्वेश्चन है। और ये सातवां यहाँ से ये 8वां है। यहाँ पर 8वां दिख रहा है। छठवां सातवां और ये 8वां है। थोड़ा ऊपर ले जाके ये छठवां है, ये सातवां है और ये 8वां 9वां है। तो ये 8वां है, ये 9वां है। तो छठवां क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। और 8वां में है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं छठवां का। छठवां का उत्तर हो जाएगा छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उसमें 2 पूछा था तो इसको 2 लिख लीजिए। कोई इसमें से 4 है, इसमें से कोई 2 लिख लीजिए आप। तो चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। और 8वां में है गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो चलिए 7वां का आंसर देखते हैं। तो छात्रों आप लोगों का 7वां का आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। 7वां का 8वां वाला आंसर है गोस्वामी वाला। तो इसका उत्तर है रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, साहित्य विशेष। तो इसको साहित्य विशेषता है। तो तुलसीदास जी की रचनाएं अवध तथा ब्रिज दोनों भाषाओं में है। अवधि पर उनका विशेष प्रेम था। रामचरितमानस उन्हें अवधी भाषा में लिखी है। विनय पथिक तथा कवितावली ब्रिज भाषा में लिखी है। उन्होंने महाकवि थी लिखी और मुक्तक छंद भी लिखे। उन्होंने तत्कालीन प्रचलित लगभग सही छंदों में रचनाएं की है यथा दोहा, सोरठा, चौपाई, कविता, सवैया, हरिगीतिका आदि। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुपात आदि अलंकार का उन्होंने यथा स्थान उचित प्रयोग किया है। तुलसीदास के काव्य में सामाजिक समरसता व्यापक रूप से चिंतित है। तो आपका यह 7वां हो गया। चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 8वां क्वेश्चन है कवि निर्मला की आँख
फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। और अठवां में आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने रोटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो चलिए आठवां उत्तर की ओर चलते हैं। और आठवां का उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट सकती। यही ना क्वेश्चन था। तो इसका उत्तर है फागुन की सुंदरता और उसकी मादकता कवि के हृदय में भर गई है। वह उस सौंदर्य का जी भर के पान करना चाहते हैं। वह मोहित हो गया है, इसलिए उसकी आंखें फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। तो चलिए ये आपका हो गया। चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 9वां है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में छंद किसे कहते हैं छंद के प्रकार लिखिए। तो आपको तो पता होगा छंद किसे कहते हैं और छंद के प्रकार लिखना है, तो इसको आप लिख लीजिए। और आप लोगों का 9वां तक हो गया। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है, आख्यानिक गीतियों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में इसका अथवा में है पाठ्य यह मुक्तय काव्य से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आपका 10वां का उत्तर है, 10वां का उत्तर आपका होगा, ये होगा आख्यान गीत। आख्यानक गीत से भी लघु प्रबंध काव्य है। आख्यानिक का अर्थ कथा कहानी है। ऐसी पदबंध रचना जिसमें एक लघु आख्यान या कथा वर्णित होती है तथा जिसके छंदों में गेयता होती है, उसे आख्यान गीत कहते हैं। इसको आख्यान गीत कहते हैं। और उदाहरण पूछा है तो अचियत खांत, इसको भी लिख लीजिए, उदाहरण 2। चलिए ये 11वां हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं सॉरी गाइस, ये 10वां क्वेश्चन है। चलिए 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 11वां क्वेश्चन है, कोई दो उपन्यास के नाम एवं उनके लेखकों के नाम लिखिए। अथवा में किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनके दो कहानियों के नाम लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं। 11वां का उत्तर होगा प्रश्न ए है ना। और 11वां का उत्तर का दो उपन्यास एवं उपन्यासकारों के नाम। तो उपन्यास और उपन्यासकार, तो उपन्यास है परीक्षा गुरु और गवन गोदाम। और उपन्यासकार में लाला श्रीनिवास और प्रेमचंद। तो ये होगा। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। और आपका 12वां क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में मन्नू भंडारी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये छात्रों 12वां का अथवा वाला है ना, 12वां का अथवा वाला है, ठीक ना, 12वां का अथवा वाला है। तो इसका होता है साहित्य विशेषता। मन्नू भंडारी ने नई कहानी में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में सामाजिकता या यथार्थ चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मीयता से व्यक्त किया है। मन्नू जी का साहित्य प्रेरणा, गतिशीलता, चिंतन और संस्कार का साहित्य है। उनकी रचना में समाज की सड़ी गली परंपराओं के प्रति विरोध के स्वर सुनाई पड़ते हैं। उन्होंने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की समस्या का आर्थिक चिंतन किया है। महाभोज उपन्यास हमारे राजनीतिक शिखर पर बैठे राजनेताओं पर व्यर्थ है। उनकी सजा कहानी अन्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। उनकी दो कलाकार कहानी स्पष्ट बताती हैं कि कला जीवन के लिए है, मनोरंजन या ग्लैमर के लिए नहीं। उन्हें मानव मन की पीड़ा और स्त्री मन के सुलगते विद्रोह को पूरी
संवेदना एवं सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। तो आपका ये 12वां का अथवा वाला हो गया। और चलिए चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। और आपका 13वां क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है अथवा में वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। इसको देखने पहले इधर पूरा 13 से 18 तक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो इधर 13 से 18 तक देख लीजिए, 13, 14, 15 एंड 16 देख लीजिए और 17 इसको पढ़ लीजिए। अब इसका आंसर डायरेक्ट देते हैं। 17, 18 तक है। चलिए इसका आंसर आपको देते हैं। छात्रों ये 13वां का अथवा वाला है ना, 13वां का अथवा वाला है, अथवा वाला है, ठीक ना। 13वां का अथवा वाला है। तो ये इसका उत्तर है। उत्तर एक में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जाता है। और दूसरा है, न्यूटन ने हम अपनी योग्यता के आधार पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया है। यह सिद्धांत नया था इसलिए उसे संस्कृत व्यक्ति कहना उचित है। तीसरा है, जिसने भी अपनी योग्यता से आग और सुई धागों का आविष्कार किया होगा वे संस्कृत व्यक्ति रहे होंगे। और आपका चौथावां लास्ट है, इस प्रकार जन कल्याण की भावना से निर्मित व्यक्ति 13वां का प्रश्न यहीं तक है। चलिए 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका 14वां का प्रश्न है। 14वां का प्रश्न है तो इसका उत्तर है ये 14वां का। तो उत्तर क्या है, निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, हो, मात्र आदि। तो इतना तक आपका 14वां का उत्तर है। 14वां का उत्तर है। और चलिए 15वां उत्तर की ओर चलते हैं। छात्रों ये आपका 15वां का अथवा वाला है, ठीक ना। 15वां का अथवा वाला है। तो इसका उत्तर है, लेखक जब जापान के हिरोशिमा में रेडियम धर्मों से आहत लोगों को अस्पताल में वर्षों से कष्ट पाते देखा तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। अनुभव से अनुभूति भी, फिर संवेदना, फिर कल्पना के सहारे उर्दू आत्मसात करने से वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो गई और ये स्वयं उस घटना के भोक्ता बन गए। तो आपका ये 15वां हो गया। चलिए 16वां की उत्तर की ओर चलते हैं। और आपका ये 16वां का उत्तर है। 16वां का उत्तर है। तो उसमें पूछा है, मात्रिक छंद एवं वार्जिक छंद में अंतर बताइए। तो मात्रिक छंद एवं वार्जिक छंद, पहला है छंदों की रचना मात्रा की गिनतों के आधार पर होती है और इसका उदाहरण है दोहा या सोरठा। और वार्षिक छंद है, छंदों की रचना वरों की गिनती के आधार पर होती है। इसका उदाहरण है सबैया। तो आपका 16वां हो गया। चलिए 17वां उत्तर की ओर चलते हैं। इसमें 17वां पूछा है, विज्ञापन लेखन व सूचना लेखन में 3 अंतर बताना है। तो चलिए ये है। तो पहला है विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना। विज्ञापन लेखन में पहला है विज्ञापन अर्थात विशेष जानकारी देना। दूसरा है किसी वस्तु या सेवाओं के बारे में रचनात्मक और आकर्षक ढंग से विज्ञापन लिखने को विज्ञापन लेखन कहते हैं। तीसरा है उदाहरण, शाला में शिक्षकों की भर्ती हेतु बनाए गए विज्ञापन, ये विज्ञापन लेखन हो गया। और चलिए सूचना लेखन का देखते हैं उदाहरण। तो पहला है सूचना कम शब्दों में और चारिक शैलों में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। और दूसरा है किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखक कहलाता है। और इसका उदाहरण है शाला में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हेतु बनाई गई सूचना। तो आपका ये हो गया 17वां। चलिए 18वां उत्तर की ओर चलते हैं। और आपका
18वां का गद्यांश वाला का उत्तर है प्रश्न, 3 प्रश्न है तो उसका उत्तर है पहला। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देश प्रेम है, इसका शीर्षक देश प्रेम है। दूसरा का उत्तर है जब तक व्यक्ति देश को अपना आधार नहीं मानता तब तक देश के प्रति संवेदना का भाव भी उसमें जागृत नहीं होती। तीसरा का उत्तर है जिस भाव के अंतर्गत व्यक्ति परिवार और समाज को प्रतिरोध से भी आगे अपने देश के प्रति अपना लगाव अनुभव करने लगता है, उस भाव और देश प्रेम के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। देश प्रेम के देश को रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सन्निहित होता है। तो आपका ये 18वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 19वां पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसका उत्तर 19वां का फिर देखेंगे 19वां का उत्तर। तो चलिए 19वां उत्तर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19वां का आपका उत्तर है, मतलब 19वां का आपका प्रश्न है, सॉरी गाइस, आपका प्रश्न है आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। और इसका अथवा में है पुराने समय में स्त्री शिक्षा संबंधित बातों के बारे में अपनी दादी नानी या माँ से हुई बातचीत संवाद को लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। और 19वां का उत्तर है अनुच्छेद लिखना है, तो इसमें लिखना है प्रत्येक विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समारोह संपन्न किया जाता है। यह समारोह विद्यालय की प्रगति वदा उल्लास का प्रतीक है। छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के मिलने का एक शुभ अवसर है। इस अवसर पर विद्यालय खूब सजाया जाता है। विद्यालय के भवन पर रोशनी की जाती है। रोशनी के प्रकाश से विद्यालय की शोभा से 4 चांद लग जाते हैं। वार्षिकोत्सव का नाम कर कुल्हड़ों में पढ़ते ही छात्रों के मन प्रसन्नता से हिलोरे लेने लगते हैं और इस अवसर पर छात्रों ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों की दर्शकों ने भूरी प्रशंसा की। प्रधानाचार्य ने विद्यालयों को वार्षिक प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। विद्यालय में जो छात्र हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, उनके नाम पढ़कर सुनाए नामों को सुनकर संबंधित छात्रों, मित्र तथा अभिभावक प्रशंसा का अनुभव करने लगे। प्रधानाचार्य से इस अवधि में विद्यालय में आए पालकों तथा अतिथियों का सम्मान किया। तो चलिए 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 20वां क्वेश्चन है, आपका 20वां क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश या संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या लिखिए। मतलब ये जो है इसको संदर्भ प्रश्न व्याख्या से लिखना है। तो इसका पहले देखते हैं क्या है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी छवियों की चित्र, गंध फैली मनभावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामनी, कुतंग के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण अथवा उद्दो तुम हो अति बड़ा भाभी, अपरस रहत सनेन तगा में नाहित बन अनुरागी, पूरा इनी पात रहत जल भीतर तथा रस देह न दागी, जयो डाल मोह हो तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रति नदी में पाए यूं न बौरू, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी जोए पागी। तो चलिए इसका ये संदर्भ प्रश्न और व्याख्या इसका करना है, संदर्भ प्रश्न और व्याख्या। तो चलिए इसका संदर्भ प्रश्न और व्याख्या करते हैं। और इसका संदर्भ प्रश्न व्याख्या होगा। तो इसका संदर्भ है, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शिक्षित के पद से
लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं और प्रसंग है। प्रस्तुत गद्यांशों में श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को पाकर गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यक्त किया गया है। इसका भावार्थ है गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम बड़े भगवान हो, तुम प्रेमी रूप बंधन में नहीं बंध पाए, तुम्हारा मन कृष्णा के प्रेम में नहीं डूबा, तुम तो कमाल के उस पत्ते की तरह हो जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है और जिस तरह तेल लगी हुई गागर को जल में डुबोने पर भी जल की बूंदी उस पर अठरावी नहीं, उसी प्रकार कृष्णा के समीप रहकर भी तुमने न तो प्रेम रूप की नदी में अपना पांव डुबोआ और न ही तुम्हारी दृष्टि उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो पाएगी। तुरंत हम अब लाएं। तो ये चलिए हो गया। चलिए 21वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 21वां क्वेश्चन है, निम्न के गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। तो इसको भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्या बात रहे। तो बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्वान हैं जो स्त्रियों को पाना है अथवा मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम, और कमीज फौज वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। तो चलिए इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। संदर्भ और प्रसंग और सहित व्याख्या करना है। चलिए इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। और छात्रों, इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इसका प्रसंग है लेखक स्त्री शिक्षा के विरोधी लोगों के बारे में बातें करते हुए धर्म शास्त्रों के उदाहरण देते हुए उनके तुतकों का अपने तत्वों से खंडन कर रहे हैं। तो ये प्रसंग हो गया। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। और छात्रों, इसका व्याख्या है, लेखक बड़े दुख के साथ कहते हैं कि आज भी लोग स्त्रियों के पढ़ने लिखने को गृह सुख विरोधी मानते हैं, और वे लोग जो स्वयं शिक्षित हैं और स्त्रियों की शिक्षित के विरोधी हैं, वे स्वयं बताते हैं कि शिक्षा कैसे विनाशकारी है। लेखक को इस बात पर तरस आता है कि स्वयं शिक्षा के पेशे से जुड़े लोग शिक्षा को कैसे महिलाओं से दूर रखना चाह रहे हैं। तो आपका ये 21वां भी कंप्लीट। चलिए 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और छात्रों, आपका 22वां क्वेश्चन है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अनुसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये जो 4 नंबर का है। तो चलिए इसका अथवा में भी है। गर्मियों की छुट्टी में ऐतिहासिक स्थल के भ्रमण पर जाने हेतु 500 रुपये मंगवाए हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। मतलब पिताजी को पत्र लिखना है। तो चलिए इसका ये देखते हैं उत्तर। और छात्रों, इसका उत्तर है, इसका यहाँ से है, यहाँ प्रति लिखना है, फिर सचिव लिखना है, फिर माध्यमिक शिक्षा मंडल लिखना है, फिर इसके बाद विषय लिखना है। विषय में लिखना है अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने के संबंध में महोदय, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद महोदय, निवेदन है कि मेरी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची खो गई है। मैंने यह परीक्षा सन 2021 में दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करे। इसके लिए निर्धारित शुल्क 50 बैंक चालान नंबर इतना आपके नाम से भेज रहा हूँ। मुझे फिर यहाँ पर आ जाएगा, मुझे संबंधित जानकारी निम्नानुसार। पहला नाम सीमांशु मिश्रा, पिता का नाम श्री जे.एस. मिश्रा, फिर तीसरा है परीक्षा
10वीं बोर्ड 2021 और भी है। और चौथा है परीक्षा केंद्र क्रमांक 7173 और परीक्षा केंद्र है शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदौर। छठवां है अनुक्रमांक 251376 और 7वां है नियमित इसका हो जाएगा नियमित। 8 है पूरा पत्र शिवांश मिश्रा यश और श्री अजय मिश्रा फ्रॉम इंदौर। पिन नंबर 493114। और 9वां है सलेन बैंक चालान 50 रुपये विनीत शिवांश मिश्रा। तो आपका एक कंप्लीट हो गया। चलिए 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 23वां क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन सॉरी गाइस ये नहीं है, वो तो 22वां गाथा वाला है। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला पर्यावरण का महत्व, दूसरा है कंप्यूटर की हमारे जीवन में प्रयोगिता, तीसरा है हमारे राष्ट्रीय पर्व, चौथा है स्त्री शिक्षा का महत्व, पाँचवा है इंटरनेट से लाभ व हानि। तो इसका मैं लिखता हूँ स्त्री शिक्षा महत्व का, इसका स्त्री शिक्षा महत्व का चलिए निबंध आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है स्त्री शिक्षा महत्व। तो यहाँ संख्या लिखा है बिंदु प्रस्तावना रवि शिक्षा का महत्व, स्त्री शिक्षा के प्रयास, स्त्री शिक्षा के वर्तमान स्थिति उपयांश। तो यहाँ आपको प्रस्तावना लिखा है। तो लिखा है क्या प्रस्तावना में, शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है, शिक्षा ही मानव की बुद्धि का विकास करती है, शिक्षा से संसार जीवन आदि के सत्य असत्य का बोध होता है, इसी से भावी जीवन की आधारशिला रखी जाती है, अतः शिक्षित होना अति आवश्यक है। और फिर से स्त्री शिक्षा का महत्व। तो स्त्री शिक्षा का महत्व, यद्यपि बालक और बालिका दोनों के लिए ही शिक्षा का महत्व है, बाल्यावस्था में शिक्षित होकर वे अपने भविष्य की नींव रखते हैं, किंतु बालक से अधिक बालिका शिक्षा का महत्व है। आज की बालिका कल जननी होगी, वह भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली होगी। शिक्षित बालिका शिक्षित नारी होगी और शिक्षित माँ होगी। वह बच्चों का हर प्रकार से, यहाँ पर तो कट गया फोटो खींचते हुए, चलिए कोई बात नहीं, आपके परीक्षा अध्ययन में थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा और आगे एक टॉपिक है, और आपका एक टॉपिक और है स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति। तो इसमें आपको लिखना है वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार बालिका शिक्षा पर विशेष बल दे रही है। अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं जिनसे बालिका शिक्षा की गति बढ़ रही है। छात्रों को शुल्क में मुक्ति दे दी गई है। विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहयोग आदि अध्ययनशील बालिकाओं को दिए जा रहे हैं। आज बालिकाओं भी अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। वे विद्यालय से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर रही हैं। वे समझ गई हैं कि शिक्षित होकर ही जीवन तथा राष्ट्रीय सही निर्माण किया जा सकता है। तो आपका 23वां हो गया। चलिए देखते हैं और भी एक आध दो क्वेश्चन है। तो छात्रों आप लोगों का पूरा खत्म होगा, 23वां तक ही है। तो इसको आई होप आप लोग पूरा लिख लिए होंगे और आपको ये बड़ा पूरा PDF चाहिए। और गाइस मैं एक क्वेश्चन छोड़ा था, जो 7वां या 8वां वाला क्वेश्चन छोड़ा था छंद वाला, उसको आप गूगल से नहीं मिला है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार, वहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। वहाँ जाके खोल लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं प्री बोर्ड में साथ तो आपको देख रहा हूँ और आपको वार्षिक पेपर में भी रियल पेपर देने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।